नमस्कार दोस्तों, एल्विस यादव को तो आप जानते ही होंगे। एल्विस यादव जैसे कई फेमस यूट्यूबर चंद पैसों के लिए खुलकर ऑनलाइन गेमिंग का सट्टेबाजी का प्रमोट करते हैं और यह युवाओं के आज के समय में सबसे बड़े आइडल भी हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है दोस्तों, जरा इस लड़के को गौर से देखिए और फिर समझिए दोस्तों। इस लड़के का नाम हिमांशु मिश्रा है, जिसकी उम्र 22 साल है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की लत ने हिमांशु पर 96 लाख का कर्ज चढ़ गया है। माँ बाप बात नहीं करते, भाई शक्ल नहीं देखना चाहता और अपनी छोटी सी भतीजी को एक बार देखने के लिए हिमांशु तरस रहे हैं। हिमांशु कहते हैं कि अगर आज मैं यह सड़क पर भी मर जाऊं तो कोई मुझे देखने तक नहीं आएगा। इस कर्ज ने उनकी जिंदगी को इतना प्रभावित किया है कि दोस्तों उसे आत्महत्या करने तक का ख्याल आने लगा है। हिमांशु ने हाल ही में एक नुक्कड़ शो में अपनी कहानी सुनाई, जिसके बाद वह चर्चा में आ गए हैं और फिर शालिनी कपूर के पॉडकास्ट में भी अपना कर्ज की पूरी कहानी वो बयां करते हैं। दोस्तों हिमांशु की यह लत धीरे धीरे बढ़ गई। शुरुआत में उसने ऑनलाइन गेम खेलने के लिए अपनी मां के अकाउंट से पैसे निकालने शुरू किए। जब वह पैसे हार गया तो दोबारा खेलने की कोशिश करता रहा, इस उम्मीद में खेलता है कि इस बार मेरी जीत होगी और नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। खेल में लगातार हारने की वजह से हिमांशु को और ज्यादा पैसे निकालने पड़े। उसने कभी अपने मां के अकाउंट से 20,000 निकाले तो अपने पिता के खाते से 80,000। यहाँ तक कि उसने अपनी बीटेक की फीस भी अपनी ऑनलाइन गेम में गवा दी। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि हिमांशु पढ़ाई में काफी अच्छे थे, लेकिन गेमिंग की वजह से हालत इतने बिगड़ गई कि हिमांशु ने अपने दोस्तों और पहचान वालों से भी पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। एक बार उसने दिल्ली में रहने वाले एक शख्स से 20,000 का उधार लिया और उसे दुगुना करके वापस कर दिए। इससे उस शख्स ने हिमांशु पर भरोसा कर लिया और उसने अपना फोन तक उसे दे दिया। लेकिन हिमांशु ने उस शख्स के अकाउंट से और पैसे निकाल लिए जो उनकी बहन की शादी के लिए जमा किए हुए थे। इस पॉडकास्ट में हिमांशु ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग की लत 49 रुपए में टीम बनाने वाले एक ऐप से लगी। उसके बाद इसने दोस्तों के साथ में खेलना शुरू किया और बहुत सारे सट्टे वाले ऐप से खेला। इस लड़के का यह भी कहना था कि यह तो कोई नशा भी नहीं करता था और ना ही कोई बुरी आदत थी सिवाय ऑनलाइन गेमिंग के। जेई में एडमिशन का पैसा भी यह गेम में ही हार गया। अभी हिमांशु की कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए। अभय लिखते हैं कि बच्चे समझे या ना समझे, मगर पेरेंट्स को समझना होगा। उन्हें देखना तय करना होगा कि आपके द्वारा दी गई स्वतंत्रता आपके बच्चे के भविष्य को अंधकार की ओर तो नहीं ले जा रहा। इसीलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों का एक गलत कदम उन्हें अंधकार की ओर ले जाता है। जिस तरह से 22 साल के हिमांशु पर अभी 96 लाख का कर्ज है, जिसे कमाने के लिए बड़ों की आधी जिंदगी तक निकल जाती है, फिर भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाते। और 22 साल की उम्र में हिमांशु ने इतना पैसा कर्ज में ले लिया। अब देखना यह है कि हिमांशु अब करते क्या हैं, क्योंकि पूरी फैमिली ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया है। तो दोस्तों न्यूज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।